SP Smart Hybrid Schooling System announces registration open for scholarship test on Sunday, 5th of February from nursery to class 12th at Exchange Road, Jammu and Tavi Vihar, Sidra campus. जिला रामबन के बनिहाल से 2.5 किलोमीटर दूर बनकोट के चन्नार इलाके में रेलवे टनल नंबर A77 का निर्माण किया जा रहा है और ABCI कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहां चनार बस्ती को धमकी दी है। टनल बनाने वाली कंपनी का चनार के लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि कंपनी ने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देने की बजाय चनार बस्ती की सड़कों और पाइप लाइनों को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुरंग से निकलने वाला बारूदी मिश्रित पानी को बस्ती की ओर बहाया जा रहा है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की निंदा के बावजूद ABCI कंस्ट्रक्शन कंपनी गुंडागर्दी और मनमाना व्यवहार दिखा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हुई ब्लास्टिंग से दर्जनों घरों में दरारें आ चुकी थी और चनार गांव को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। लोगों ने LG प्रशासन से इस कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर ये हम 2 साल से ये चीज़ें हम झेल रहे हैं इधर, हर एक चीज़, क्योंकि हमने 2 सालों से हमने पहले मीडिया में भी रिपोर्ट की थी, उसके बाद हमने एप्लीकेशन जितना हमसे हो सका वहाँ तक हम पहुँच गए, हद हमने ख़त्म कर दी, लेकिन कुछ नहीं बना। लास्ट पे हम मजबूर होके जब हम मजबूर हुए हम कोर्ट तक गए। इस कोर्ट में हमने केस किया, फिर यहाँ से भी नहीं जब कुछ बना हम सीधे दिल्ली NGT में पहुँच गए। वहाँ से केस फाइल किया तो उधर से इनको DC साहब ने लेटर एक निकाली कंपनी के लिए, उसमें ज्वाइंट कमेटी एक बनी। ज्वाइंट कमेटी पे ये चीज़ दी थी कि भाई अगर रास्ते नीचे कोई ख़राब है या दिक्कत आ रही है, कोई रास्ते ख़राब हैं, जहाँ डैम्पिंग है और भी कुछ है, वो चीज़ें सही कर लो। लेकिन उस चीज़ को ये जो कंपनी है ABCI ये बिल्कुल इस चीज़ को नहीं अपने सर लेना चाहती है। ये फॉर्मेलिटी पूरी करती है, ये नहीं सोचती है गांव का कि कोई मरे, कोई जिए, कोई कुछ करे। इससे पहले भी हमने बड़ा कुछ किया, लेकिन ये हमारे ऊपर FIR लॉन्च करवाते थे, ये हमें गुंडा करार देते थे। लेकिन असल में अगर माना जाए ABCI की जो इसमें कुछ मुलाजिम है वो भी लोकल है, जो गुंडागर्दी वो करते हैं। लोगों को इन्होंने इधर जहर खिलाया, कुछ लोगों को दिन दहाड़े जहर खिलाया। हमारा पैसा पहले था, उसने एक्शन उठाया था इस बात पे। इन लोगों ने उसको ब्लेम लगाया कि तू चोर है, तूने हमारे कंपनी में चोरी की है। यहाँ तक कि उसका हार्ट उधर ही बैठ गया। 4 या 5 महीने बंदा रहा, 5 महीने के बाद बंदे की डेथ हो गई। उसके बावजूद आज हम इनको ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि ऊपर इन्होंने डैम्पिंग की है, आप देख लो कि डैम्पिंग ऊपर की है, इसको नीचे क्रेड 2-4 दे दिए, मसला ख़त्म। डैम्पिंग इधर की है, उधर इन्होंने केस जो फाइल की है उसमें फ़ोटो दूसरी जगह के दिए हैं। तो इस साइड इन्होंने ये जो डिवाटरेशन अंदर से आ रही है, डिवाटरेशन का पानी बाहर जा रहा है। 15 तारीख तक इनकी डेट थी, 15 तारीख से एबो हो गया। इस वक्त भी टैंकी जो इस वक्त बन रही है, सेफ्टी टैंक जो बन रहा है, ये भी इनकम्प्लीट है और ये भी इसकी भी नीचे कोई बुनियाद ही नहीं है। ये कल अगर फट जाए या कुछ हो, इसका जिम्मेवार कौन होगा कल? या नीचे कोई अगर ये टैंकी अल्लाह ना करे कल ये फट जाएगी, नीचे कोई बच्चा आ गया, कोई बुजुर्ग आ गया इसके नीचे, उस या किसी के मकान में अंदर ये चले गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर इसमें मस्जिद आती है। मस्जिद के साथ में जो क्रेट लगे हैं वो SCC के टाइम के क्रेट दिए हुए हैं और 2 सारे क्रेट अंदर, आज जाकर वो क्रेट पूरे फटने के लिए तैयार है। कल 2 महीने या 3 महीने कंपनी चली जाएगी, कल क्रेट फट गए, उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? हम किसको पकड़ेंगे उस टाइम? जब भी हम कोई आवाज़ उठाते हैं हमारा गला इधर से पकड़ लेते हैं ये लोग, हमें पुलिस घर पहुंच जाती है, हमारे ऊपर FIR लॉन्च किया जाता है। जी, जब हमने NGT में केस फाइल किया उसके बाद में टीम यहाँ आई, उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले थे, तो DC साहब की टीम आई थी, तो एग्रीकल्चर वो भी आए थे, हर एक टीम यहाँ पे आई थी। फिर DC साहब ने उनके लिए कुछ एक पर्पज़ निकाला यहाँ से, ये देखो ये वो लेटर पड़ी है, बाकी कुछ नहीं है, ये खाली दिखाने के लिए रखी है इन लोगों ने, क्योंकि ये गुंडे हैं।
ये कंपनी वाले ये गुंडागर्दी करते हैं, ये नहीं है वो चीज़। ये हर एक कोई भी गरीब तबके का इंसान अगर इनके सामने जाए ये उसका गला दबा देते हैं, ये पुलिस लाते हैं। एक गरीब इंसान क्या करेगा अगर उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको कौन छुड़ाने जाएगा? क्योंकि इनके पास ये गुंडे हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं शरेआम, इनको कोई पूछने वाला है ही नहीं। 2 साल से हम लोग सड़ पीट रहे हैं, हम सारा अपना फोड़ रहे हैं, भाई ये चीज़ है हमारे में, ये चीज़ कर लो। प्लांट का इन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों को जब हमने इधर से एप्लीकेशन दी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले आए, उन्होंने साइड लोकेशन चेक की, उसके बाद में इन्होंने सेफ्टी टैंक बनाया। सेफ्टी टैंक को 2 महीने हो गए बने हुए, और वो भी सेफ्टी टैंक उनको कहा है कि जब उसमें स्लैश जाएगा सेफ्टी टैंक को खाली किया जाए, लेकिन वो खाली नहीं करते हैं। वो फुल हो जाता है, जब फुल हो जाता है वो पानी सारा आके इधर से हमारा मेन रास्ता नीचे जाता है, उस रास्ते को पानी चलता रहता है। अब आप ही बताएं कितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम डीसी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप मेहरबानी करके हम गरीबों का कुछ सोचे, यहाँ तक आए, यहाँ हमारी कंडीशन देखे। हमारे जो है हमारे मकान है, मकान तो इन लोगों ने तबाह कर दिए, रास्ते इन लोगों ने तबाह कर दिए, ज़मीनें बची थी वो इन लोगों ने तबाह कर दिए। गाँव में वो कोई बंदा नहीं है जिसने अगर एक बात इन लोगों को बोली, भाई ये चीज़ मत करो, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये सीधे पुलिस पहुँच जाते थे, सीधे उसके खिलाफ FIR काटते हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे पिछले कई सालों से जो है प्रोजेक्ट का काम कितनी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और लोगों ने ये जो सारी कंपनीज़ यहाँ पे है इनके साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कितना कोऑपरेट किया। इवन कि उनकी अपनी ज़मीनें 70 ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं कहता हूँ 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी 70% से जो एबो है वो ज़मीनें चली गई हैं। हर वक्त जो है इन कंपनीज़ को ये जो नेशनल कंपनीज़ है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है यहाँ पे काम कर रही हैं, लोगों ने इनका भरपूर साथ दिया। लेकिन ये कंपनीज़ कर क्या रही हैं, ये अपना काम निकालने के लिए, अपना बेनिफिट, अब सिर्फ अपने एक बेनिफिट के लिए क्या करती है, ये लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है, लोगों का जो, और ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो यहाँ पे माहौलियात है, ये जो पोल्यूशन कंट्रोल का जो सिस्टम है, इसको ये इन्होंने हमेशा जो है नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ के नाले आप देखिए, साफ और शफाफ पानी के नाले यहाँ पे बहते थे, आज उनकी हालत आप देखिए क्या है। तो ये जो बनकोट छानाड़ की बात आप कर रहे हैं, इसमें ये जो ABCI एक कंपनी काम कर रही है, ये T74 टनल जो है विलेज छानाड़ में टटनी हाल में जो बन रहा है, लेकिन इसमें जो है ABCI कंपनी काम कर रही है और इनके साथ इरकॉन भी इसमें है। इन्होंने क्या किया है, इनका प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम है, टनल से जो पानी निकलता है उसका कोई पुख्ता उन्होंने कोई वो इंतजामात नहीं किए हैं। यहाँ पे जहाँ पे ये डंप कर रहे हैं उसके कोई पुख्ता इंतजामात नहीं किए हैं, और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है उनका बिल्कुल पुख्ता इंतजाम नहीं किया है, जिसकी वजह से लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, जनरल पब्लिक सफ़र कर रही है। जो पाथवे हैं, आपने मौका देखा वहाँ पे कि जो वहाँ के पाथवे हैं, जो रास्ते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं घर से निकलते हैं, लेकिन स्कूल पहुंचते उनकी यूनिफॉर्म्स की हालत क्या होती है, वापस घर आके उनकी क्या हालत होती है वो उनके घर वालों को पता है। कल आपने वेरिफिकेशन की है, स्पॉट वेरिफिकेशन की, आपने देखा कि लोगों की ज़मीन जो कल्टीवेटेड जो फसल देने वाली ज़मीनें हैं वो उनकी हालत क्या हो गई है, वो कैसे बनी। तो ये लोग तंग आकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में जो है एक पिटीशन दायर की। तो वहाँ पे एक डायरेक्शन पास हुई, एक जॉइंट कमेटी बनाई गई, जिसमें जॉइंट कमेटी में NGT ने जो जॉइंट कमेटी उसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कमेटी का मेंबर बनाया गया। तो ये जो जॉइंट कमेटी है, इन्होंने और कहा गया इनको कि आप स्पॉट वेरिफिकेशन करो, आप विजिट करो वहाँ पे जाके, और आप एक रिपोर्ट सबमिट करो कि फैक्चुअल रिपोर्ट क्या है। तो ये लोग जो है और इन्होंने पाया वाकई, जो जॉइंट कमेटी है, इन्होंने पाया वाकई जो है जो ग्रीवेंसेस हैं, जो इन लोगों के ग्रीवेंसेस हैं वो जेन्युइन है। और जॉइंट कमेटी ने क्या किया, ABCI और इरकॉन को डायरेक्शन दी कि ये चीज़ें जो आपने छोड़ी हैं, ये पानी, ये जो ड्रेनेज का जो है, जो पाथवेज जो है वो डैमेज हो चुके हैं। आपका सेप्टिक टैंक वहाँ पे कोई हालांकि होना चाहिए लेकिन वहाँ पे नहीं है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है आपके पास, क्योंकि ये जो पानी आता है, टनल का पानी आता है, जो गंदा पानी आता है वो लोगों के लैंड में जा रहा है। और डंपिंग जहाँ पे ये डंप करते हैं, डंपिंग यार्ड में इनको प्रोटेक्शन वाल के लिए बताया गया।
तो जॉइंट कमेटी ने इनको डायरेक्शन की, लेकिन बावजूद जॉइंट कमेटी के इन्होंने क्या किया, बेशक इस टाइम ये बना रहे हैं, लेकिन आपने मौके पे देखा होगा कि वो टैंक जो है वो किस तरीके की बनाई गई है। क्या उसमें वाटर डंप हो सकता है, क्या उसमें वेस्ट डंप हो सकता है, जबकि बिल्कुल उसकी जो चुनाई तक हो रही है वो खुशी एक सीमेंट से हो रही है। अंडरग्राउंड उनका 1 फुट नहीं है। अगर उसमें हम डंप करेंगे, कोई वेस्ट उसमें डंप होगा तो वो एक दिन में फट जाएगी, उससे तो ज़्यादा डैमेज होगा, नुकसान होगा। तो हमारी इल्तिजा है, हमारी ये गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली जो जॉइंट कमेटी बनाई गई है, कि वो मौके पे जाए, फिर से देखे ये जो कंपनी जो फ्रॉड कर रही है लोगों के साथ, सिर्फ एक दिखाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा क्रेट वॉल लगाया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने वो सेप्टिक टैंक बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो सेप्टिक टैंक आप उसको कह नहीं सकते। अगर उसमें डंप किया जाएगा जो वेस्ट वाटर है वो फट जाए, वो और ज़्यादा नुकसान करेगी। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी जॉइंट कमेटी से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिसमें ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स हैं, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि जो डायरेक्शंस आपने पास किए उसका एक बार रिव्यू करें, उसको एक बार देखें कि आया कि आपकी जो डायरेक्शंस है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। हम तो कहते हैं आपने तो ग्राउंड लेवल देखा, वहां पे वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं जो उसकी जो है डायरेक्शंस उनकी हैं। तो हमारी यही सबमिशन है कि वहां पे जाए, ग्राउंड पे जाए और एक अच्छे से स्ट्रिक्टली ये जो कंपनी से इनको हिदायत की जाए, ताकि लोगों की प्रॉपर्टीज और लोगों के घर जो है वो बच जाए। बनिहाल से द अर्थ न्यूज के लिए मेहरान वानी की रिपोर्ट।